ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय यज्ञशाला में जो अपशगुन हुए अब मैं उनका वर्णन करता हूँ। आकाश से पिसी हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगीं जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। सबके शरीर थर थर कांपने लगे। उस यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गईं तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उड़ने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का क्या कारण है, परंतु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। हे पुत्र, उस समय दक्ष की पत्नी बीनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। ये सब उपद्रव उसी के प्रतिफल हैं। शिवजी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना पड़ता है। अस्तु, तुम लोगों को अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। बीने के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यंत भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, आप यज्ञ रूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है। अस्तु, आप मुझे इस भय से छुड़ाइए और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट होने से बचाइए। आप सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आह्वान कर लिया है। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत स्वामी शिवजी के साथ बैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है। हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जु से बंधे हुए हैं। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्त्रों उपाय भी क्यों ना करे, परंतु शिवजी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय, ये तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हैं। हे नारद, विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित हो और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए चिंता मग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुंचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गईं। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए थे तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर में भस्म लगाए बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर थे। वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र लिए, चंवर छत्र धारण किए, शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए परम विचित्र स्वरूप में भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नंदी सहित आरूढ़ थे, वह 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े हुए थे। उसकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, भेरी, शंख, पटह, गौमुख, श्रृंग, उपंग, मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुंचे। दक्ष ने उन सब से कहा, हे दिक्पालों,
मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हम में शक्ति है, वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अस्तु, उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। वे शिव जी तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं, अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिव जी की शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु में बातें हो रही थीं कि वीरभद्र की सेना चारों ओर इस प्रकार घिर आई, मानो कोई समुद्र घिर घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु जी को ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिव गणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिव जी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र की सेना शिवगणों से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में असी, शूल, तोमर, बाण, पटेसा आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। भेरी, शंख, मृदंग, टप, दुदुम्बी, पटह, निशान तथा डिम डिम आदि प्रसिद्ध रंगवादों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिवगणों ने अपनी वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृगु आदि ने उच्चाटन मंत्र का जप करके वीरभद्र की सेना को अशक्त बना दिया। तब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखी करके सहस्त्रों योद्धाओं को जान से मार डाला। उस अयाचित विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयिनी हुई। हे नारद, शिव गणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिव जी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु, जब वीरभद्र ने यह देखा कि उनकी सेना हार कर भाग रही है, तब वे भूत प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़ आए। जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैल पर सवार थे, वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवता आदि भयभीत हो युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। किसी के विभिन्न अंग कट गए तो कोई टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना क्षीण विशीर्ण हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गए। उस समय अकेले इंद्र ही दृढ़ता पूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरु, आप देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे हमारी जीत हो। यह सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, विष्णु जी ने जो कुछ कहा था वही सब इस समय सामने आ रहा है। मंत्र, तंत्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार तथा प्रतीति आदि यह सब शिवजी की महिमा को जानने में असमर्थ हैं। तुम मूर्ख हो, जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान सदाशिव से बैर ठान रहे हो। यह सभी गण शिवजी की आज्ञा अनुसार आए हुए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। इनके सामने किसी का कोई बस नहीं चलेगा। हे नारद, बृहस्पति जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उसी समय वीरभद्र ने उन सबको संबोधित करके कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ किसी हैं। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पाते। अस्तु, इस यज्ञ में जो जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं, वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जाएं। यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे समीप आकर अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसा प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वीरभद्र
अत्यंत क्रुद्ध होकर बाण वर्षा करने लगे। उनके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार ने इंद्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने यह अनुभव किया कि वीरभद्र पर वे किसी प्रकार विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए। हे नारद, यह दृश्य देखकर सब ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत हो विष्णु की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं, अस्तु आप दयालु होकर हमारी रक्षा करें। उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा, हे विष्णु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? तुमने सबसे बड़ी गलती तो यह की कि इंद्र को साथ लेकर इस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले आए। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो यह भी स्मरण रखो कि शिवजी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भी अच्छी तरह तृप्त कर दूंगा। हे नारद, वीरभद्र के सम्मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिवजी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने के योग्य हो। मैं शिवजी को त्याग कर दक्ष की रक्षा के निमित्त यहाँ जिस लिए आया हूँ वह वृतांत तुमसे कहता हूँ। दक्ष मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुंच पाओगे। हे नारद, यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप में और शिवजी में कोई भेद नहीं है, अस्तु मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में और शिवजी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दुख उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है, अस्तु यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुँचाऊँ तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। आप जानबूझकर ही अपने लोक को लौट कर नहीं गए और यहाँ मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, अतः आप स्वयं ही मुझे यह बतावें कि इस समय मुझे क्या करना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजय होंगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएं, उस समय तुम जो उचित समझो वह करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णु जी ने भी अपना शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे भी फिर लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घनघोर संग्राम आरंभ हो गया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।